ये घुसखोर एसपी, भ्रष्टाचार एसपी, गेट में ताला लगाना, छोटा गेट भी बंद करो, बड़ा गेट भी सब लोग बंद कर दो। बक्सर एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बक्सर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग को आज उग्र प्रदर्शन आक्रोश मार्च करना पड़ा। अभी किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसीलिए स्वदेश भारतीय समाज पार्टी आज एसपी से लेकर के डीएम तक हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जो दलितों की हक की आवाज उठाता है, जो दलितों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करता है, जो मुखर रहता है, अपने समाज का ढाल बन करके खड़ा रहता है, उसको नक्सली बता दिया जाता है। हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सारे लोग एकजुट हो गए। देखिए, आप देख सकते हैं ये भीड़। बिहार के बक्सर में बीते दिनों सामाजिक कार्यकर्ता आजाद पासवान की हत्या कर दी जाती है। इसी को लेकर भीम आर्मी और तमाम बहुजन समाज के संगठन बक्सर के डीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। पूरा मामला ये है कि हम लोग हमारे समाज के बहुजन समाज के मजबूत स्तंभ आजाद पासवान की 20 दिन पहले हत्या कर दी गई और उनको इतनी गोलियां मारी गई, वो अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझते रहे और आखिर में उन्होंने दम तोड़ दिया। 25 दिन बीतने के बाद भी एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी अपराधी जो नामजद अभियुक्त है, किसी का कुर्की जब्ती नहीं हुआ है। प्रशासन के लोग यहाँ पे जनता की रक्षा और सुरक्षा करने में नाकाम है, जिसका उदाहरण है कि हम लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से आक्रोश मार्च करके बक्सर जिला के डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपने आए थे। तो जिला समरणालय छोड़ करके बक्सर के डीएम और एसपी साहब जनता के मुद्दों से बात मुंह मोड़ करके वो भागे हुए हैं। भीम आर्मी के डर से बक्सर जिला के डीएम और एसपी कार्यालय छोड़ करके भागे हुए हैं। यहाँ पे छोटे पदाधिकारी हैं और पुलिस के लोग हैं, इनके भरोसे ये भी हमारे समाज के लोग हैं। हम लोग इनके कोई क्षति नहीं पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बक्सर के डीएम और एसपी जब तक नहीं आएंगे, हम लोग यहीं पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया, आजाद पासवान को हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उनको सजा नहीं करवाई गई, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, 50 लाख मुआवजा नहीं दिया गया, इससे भी बृहद आंदोलन करेंगे और बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम करेंगे। आपने कहा कि सरेंडर किया है, आरोपी सरेंडर कर दिया। देखिए, ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट के किसी साथी ने बताया कि बक्सर जिला की प्रशासन ने प्रशासनिक दबाव होने के बाद भी भीम आर्मी के प्रदर्शन से डर करके एक अपराधी को, जिसको कहते देखिए भारत छोड़ के भाग गया है, उस अपराधी को चुपके से सरेंडर करा दिया। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि भीम आर्मी का खौफ शासन और प्रशासन में कितना है। बक्सर जिला प्रशासन के कोई प्रतिनिधि नहीं है और डीएम और एसपी यहाँ से भागे हुए हैं और अपने निचले स्तर के पदाधिकारी को यहाँ छोड़ के गए हैं। तो जिस पदाधिकारी को छोड़ के गए हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है कि हमारी मांगों को पूरा कर सके, इसलिए हम इनसे कोई वार्ता नहीं करेंगे जब तक यहाँ के डीएम और एसपी नहीं आएंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही बैठने का काम है। हमारी मांग है कि आजाद पासवान के जितने भी हत्यारे हैं, उस एफआईआर में जितने नामजद अभियुक्त हैं, सबको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। आजाद पासवान के परिवार को, आश्रित को सरकारी नौकरी और सरकारी मुआवजा 50 लाख रुपए का और शस्त्र का लाइसेंस, और जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाता है उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करवाई जाए, नहीं तो आने वाले समय में भीम आर्मी इससे भी बड़ा विकराल आंदोलन करेगी। 25 दिन हो गए, आप कह रहे थे कि विदेश भाग गया आरोपी, ऐसा पुलिस कह रही है। तो यही तो दिखा रहा है ना, प्रशासन के लोग यहाँ पे लिपापोती करने में लगे हैं। अभी भीम आर्मी का जो आंदोलन है तो ये लोग डर करके एक आरोपी जिसको इंडिया से भागने का बात कर रहे थे उसको सरेंडर करवा दिए हैं। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि शासन प्रशासन के लोग गुंडे और अपराधियों से मिल करके गठबंधन वाला यहाँ पे शासन चला रहे हैं और दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का दमन करने का काम कर रहे हैं, उनकी हत्या करवाने का काम कर रहे हैं। डीएम साहब तो नहीं है, बात कैसे करेंगे? डीएम साहब नहीं आएंगे तो वार्ता नहीं होगी। हम लोग यही बैठेंगे लेकिन वापस नहीं लौटेंगे।
प्रशासन में कितना दम है, कितना जोर है उनके लाठी और डंडों में। हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, आज देख लेंगे जब तक डीएमएसपी नहीं आएंगे यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन अपराधियों में खौफ नहीं दिख रहा। ये सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी भाजपा आरएसएस के गठबंधन में जो सरकार चला रहे हैं, ये सामंतवादियों, मनुवादी, जातिवादी गुंडों का हौसलों को बढ़ा करके ये लोग बिहार में दलितों, पिछड़ों, शोषितों को दबाने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग भीम आर्मी के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे आजाद पासवान को न्याय नहीं मिला, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में बिहार के डीजीपी और बिहार के मुख्यमंत्री का घेराव पटना में किया जाएगा। भीम आर्मी की ताकत से शासन, सरकार, प्रशासन सब लोग वाकिफ है। रोज आईबी स्पेशल ब्रांच के लोग फोन करते हैं। जो दलितों की हक की आवाज उठाता है, जो दलितों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करता है, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मुद्दे पे जो मुखर रहता है, अपने समाज का ढाल बन करके खड़ा रहता है, उसको नक्सली बता दिया जाता है। और कोई मुसलमान अगर अपने समाज की बात करता है तो उसको आतंकवादी, पाकिस्तानी बता दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं। आजाद पासवान पूरे शाहाबाद के बहुजन समाज के वो रक्षक थे जो हमेशा कहीं भी किसी शोषित को दबाया जाता था, किसी के घर को तोड़ दिया जाता था, कहीं किसी मनुवादी, सामंतवादी के द्वारा उनको दबा करके उनके हिस्से के अधिकार को खत्म करने का काम किया जाता था। वहाँ पे आजाद पासवान खड़े होकर के ढाल बन करके अपने बहुजन समाज के SC/ST OBC का रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते थे। 7 अगस्त को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आजाद पासवान जी का जो हत्या कर देता है हत्यारा, 5 दिन तक आजाद पासवान जी आप हॉस्पिटल में जिए और नामजद FIR नामजद किए हैं, लेकिन आज तक हत्यारा जेल की सलाखे से दूर है। अगर वही कहीं गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े गए समाज का बेटा, दलित का बेटा को अगर एक तरह के नामजद कर दिए होते झूठकिया, तो उन लोग उनके घर से लेकर के तमाम कुर्की वारंट जारी कर दिए होते और उनको जेल के सलाखे में बंद हो गया मामले का। आज महीने 27 दिन हो गया। 10 बजे दिन में आपके परसा गंडा से आपके एक मीटिंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मीटिंग में आ रहे थे, लेकिन उनका राजनीति को सामंतवादियों ने उनको पच नहीं पा रहा था, इसलिए उनको मौत के घाट उतारने का काम किए। अपना वर्चस्व बनाने के लिए जो हत्यारा मारने का काम किया है, अपना वर्चस्व बनाने का काम किया। दलित का बेटा बड़ा नेता बन जाएगा। अभी किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज SP से लेकर के DM तक हम लोग ये पन दे रहे हैं। अगर इससे भी बात नहीं बनता है तो हम लोग पूरा बिहार के 38 जिला में हम लोग घूम करके, चाहे बक्सर, भभुआ, सासाराम, मरवाला, औरंगाबाद, गया, नवादा हो, चाहे आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी बेतिया, नालंदा, बख्तियारपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, दरभंगा हो, तमाम चाहे मधेपुरा, सुपौल, अररिया, कटिहार हो, तमाम जिला में हम लोग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके जो गरीबों का, मजदूरों को, किसानों को जो सताने का काम करते हैं सामंतवादी, जब उनका आवाज बन करके आजाद पासवान जी जब गए तो नक्सली हो गए। जो आज महीनों दिन तक खुले आसमान में यहाँ के बक्सर के प्रशासन के शरण में घूम रहा है, वो नक्सली नहीं है, वो सबसे बड़ा नक्सली था। आपके 91 से लेकर के आपके 2024 तक उनका आसमान में, उनका सीमांत क्षेत्रों में उनका बोलबाला कायम था कि राम और लक्ष्मण है, उनका कायम रहा। आप लोग न्याय दिलवा के रहेंगे? जब तक न्याय नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो गेट बंद कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग SP साहब को बुला रहे हैं, DM साहब को बुला के हमने मांग लो। अगर ऐसे बात नहीं मानता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम लोग संविधान के तहत अनुयायी हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी के तरह हम लोग पटना में धरना करके और उनको न्याय दिलवाने का काम करेंगे। बिहार में दलितों को जो है गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। आज से 25 दिन पहले आजाद पासवान जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, दलित पिछड़ों के हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते थे, उनको यहाँ के दबंगों ने, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दबंगई जो जिनके खानदान में होती आ रही है, उन लोगों ने आजाद पासवान की हत्या कर दी, रास्ते में घेर कर दी। और आज तक पुलिस प्रशासन जो है चुप्पी साधे बैठी है, यहाँ तक कि वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसीलिए आज जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और सुहेलदेव पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोश में आकर के और आज जिला प्रशासन के कार्यालय पे आज घेराव किए हुए हैं, आज धरना दे रहे हैं। बक्सर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग को
इसलिए हम लोग को आज उग्र प्रदर्शन आक्रोश मार्च करना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बक्सर जिला प्रशासन जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई करे। अभी कौन है? डीएम वही है आज का डीएम। नहीं हल्का तो बुला रहे हैं ना। नहीं अभी आप कह रहे कार्यक्रम कर रहे हैं, क्यों भागा डीएम और एसपी को भागना नहीं चाहिए। डीएम है ना वो सामने डीएम सर बैठे ही है ना, चार्ज में है वो। क्यों बोले कि नहीं है हमको एसपी सर है ना, एसपी सर नहीं है वो नहीं। क्या एसपी का बुलाइए ना, ये बता रहे हैं यार क्या मजाक चल रहा है बताइए ना। एक जिले का डीएम और एसपी एक साथ छुट्टी पे चले जा रहे हैं, क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? जिला में एसपी भाग जाए, डीएम भाग जाए और इस प्रोटेस्ट का सूचना 10 दिन पूर्व हम लोग 27 तारीख को देने का काम किए हैं, फिर भी भाग गए। कि प्रशासन को कोई एसपी और डीएम साहब डर से भाग रहे हैं, कृपया जल्द बातचीत कर जाइए। प्रोग्राम से बैठ गए। ये जवाब देने से ये डरते हैं एसपी और डीएम महोदय। एसपी महोदय अपने कार्यालय में बैठे हैं, ये घुसखोर एसपी, भ्रष्टाचार एसपी, लेकिन यहाँ आने के नाम नहीं हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि पूरी बाहर से मैं गेट पे ताला लगाऊंगा, छोटा गेट भी बंद करो, बड़ा गेट भी सब लोग बंद कर दो। अंदर से कोई नहीं आएगा, बाहर से अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं अनिश्चित काल तक यही गेट बंद करना बैठेंगे, जब तक एसपी नहीं आएगा, जवाब नहीं देगा।